नमस्कार। हम लोग अक्सर सुनते हैं कि अधिकतर हर महिलाओं में कि थायराइड की प्रॉब्लम हो गई है, थायराइड हो गया। तो मैं डॉक्टर अजय कुमार शुक्ला आज आपको इस बारे में जानकारी दूंगा कि बेसिकली इसका मतलब क्या है। मेरी प्रेजेंटेशन में किसी भी टिपिकल नाम के ऊपर मत जाइएगा, आप बेसिक चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो थायराइड हो गया है, मतलब थायराइड तो सबके शरीर में होता है, तो थायराइड हो गया कुछ नहीं होता। थायराइड दो तरह से हो जाता है, या तो थायराइड हार्मोन ज़्यादा बन रहा है या कम बन रहा है। तो हम लोग चूँकि 99% देखते हैं कि अधिकतर कम वाली बात करते हैं, हाइपोथायराइडिज्म की बात करते हैं। हाइपो यानी कम, दिक्कत है थायराइड हार्मोन कम बन रहा हो, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, आप लोगों ने कभी किसी भी उसकी रिपोर्ट देखी होगी, किसी भी मरीज की, या आपके जानने वाले में, या हो सकता है आपके घर में खुद की हो। तो थायराइड हार्मोन की रिपोर्ट में 3 तरह की चीज़ें होती हैं, T3, T4 और TSH। इसकी रिपोर्ट के आधार पे कहते हैं कि थायराइड हो गया है इनको, ठीक है। तो इसमें मैं बताऊँ आपको कि हमारे ब्रेन के अंदर एक पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, एक ग्रंथि होती है जिसको पिट्यूटरी बोलते हैं। नाम याद ना रहे तो भी एक ग्लैंड यहाँ पे होती है, ग्रंथि होती है। ये हमारे खून से सेंस करती है, सेंसर लगा होता है कि T3 T4 कम है कि ठीक है कि ज़्यादा है, ठीक है। T3 T4 कम है कि ज़्यादा है, कितना है। अब जैसे ही इसको सेंस में आता है कि T3 कम है, T3 कम है, यानी कि जब आप रिपोर्ट देखेंगे तो T3 T4 कम होगा उसके अंदर, ठीक है। तो ये क्या करता है, यहाँ से एक हार्मोन निकालता है जिसको TSH बोलते हैं। क्योंकि T3 T4 कम है तो ये इसको कहता है, इसको बढ़ा देता है, और यहाँ पे हमारे गले में एक ग्रंथि होती है जिसको बोलते हैं थायराइड। अब ये यहाँ से आके यहाँ पे ये कहती है इसको TSH कि भैया T3 T4 कम हो रहा है और बढ़ाओ, ठीक। अब यहाँ पे इसने सूचना दी थायराइड ग्लैंड को, और इसको कहा कि T3 T4 और बनाओ। इसने और बनाया और मामला नॉर्मल हो गया, तो ये भी नॉर्मल चला गया, यानी कि एक मैनेजमेंट हो गया। जैसे ही कम हुआ इसने कहा बनाओ, उसने बना दिया, काम खत्म हो गया, वो वापस नॉर्मल चला गया, T3 T4 भी नॉर्मल आ गया हमारा। अब था इसमें जो परेशानी होती है हाइपोथायराइडिज्म में, मैं इसको लिख देता हूँ हाइपो माने कम। हाइपोथायराइड में क्या होता है कि यहाँ पे ये सेंस करता है कि T3 T4 कम बन रहा है, तो इसलिए ये क्या करता है, इसको कहता है बढ़ा दो, बढ़ा के भेजता है कि भाई और बनाओ। लेकिन अब ये किसी वजह से इसकी कोशिकाएं बीमार हैं, वो काम नहीं कर पा रही हैं, उनकी हेल्थ अच्छी नहीं है, तो ये क्या करती है कि ये बना नहीं पाती T3 T4, यानी कि TSH हमारा बढ़ रहा है और T3 T4 घटा ही हुआ है। ये घटा होता है, ये फिर और बढ़ता है ताकि इसको नॉर्मल ले आए। होता है एक लेवल पे जाके इसके ये नॉर्मल आ जाए तो काम चल गया। लेकिन ये बढ़ा हुआ है, यानी कि TSH अगर बढ़ा हुआ है आपका और ये नॉर्मल भी आ रहा है, तो भी आपको थायराइड की प्रॉब्लम है। क्योंकि थायराइड जब TSH जब ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो आपका हार्मोन नॉर्मल आ रहा है। अब दोस्तों, यहाँ से बात होती है, हम लोग चूँकि एलोपैथ में क्या करते हैं, एलोपैथ में हम लोग, आपने सुना होगा, आप बात भी करिएगा, इनको जानते होंगे, तो उनको टैबलेट चलती है थायरोक्सिन की। टैबलेट थायरोक्सिन की होती है, अलग अलग नाम से आती है। इसकी स्ट्रेंथ होती है 25, 50, 100। जब आप पूछेंगे कि कितनी गोली चल रही है तो बताएगा 25 चल रही है, 50 चल रही है या 100 चल रही है। ये बना बनाया ये हम दे देते हैं बॉडी में बाहर से। अब जब ये बॉडी के अंदर गया तो शरीर के जो बाकी सेल थे वो काम करने लगे अपना। मेरे को मिल गया कि हमको T3 T4 मिल गया, हमें काम करना, हम काम कर रहे हैं। लेकिन ये बना नहीं रहा, हम बाहर से दे रहे थे। जब ये बना नहीं रहा और हम बाहर से देंगे, और मरीज ने 1 साल खाया, 6 महीने खाया, उसको आराम लगा, तो हर आदमी की क्या आदत होती है, मेरी भी आदत है कि अगर मैं दवाई खा रहा हूँ, मुझे आराम होगा, तो मैं उसको दवाई को बंद करने की कोशिश करूँगा, बंद कर दूंगा। अब दोस्तों, यहीं पर दिक्कत होती है, जैसे हम दवाई को बंद करते हैं, ये चूंकि हम बाहर से दे रहे थे इसको थायराइड हार्मोन, तो ये और भी आराम की स्थिति चला गया, ये इसने काम करना ही बंद कर दिया। चलो भैया, बना बनाया मिल रहा है, आराम से रहो, क्या जरूरत है मेहनत करने की। अब ऐसी स्थिति में जैसे ही उस मरीज ने बंद किया, ये बिल्कुल शट डाउन था,
उसकी बीमारी और बढ़ के आपके सामने आ गई थायराइड की, यानी कि उसको दिक्कतें और होने लगी। दिक्कतों के बारे में बहुत बात नहीं करूँगा अभी, प्रेगनेंसी में काम आता है और जगह काम आता है, बताएंगे आपको फिर किसी वीडियो में। तो जैसे ही उसकी प्रॉब्लम फिर दोबारा से बढ़ के और आ गई, आपने फिर शुरू किया और फिर वो नॉर्मल हो गया। इसका मतलब समझिएगा दोस्तों कि अगर थायराइड की प्रॉब्लम हुई और आपने उसकी कोशिकाओं को सही करने के लिए कोई उपाय नहीं किया ताकि उसके सेल नॉर्मल काम करें, उसके जो सेल बीमार थे वो ठीक हो जाएं, अगर आपने उस पर ध्यान नहीं दिया तो आप जिंदगी भर आपको ये खानी पड़ेगी और इसकी डोज भी बढ़ती जाएगी। ये चॉइस हमारी है कि हम क्या चाहते हैं। जो प्रॉब्लम आपको थायराइड की यहाँ दिख रही है, मैं आपको एक बड़ा बात बता दूं, भगवान ने ऐसा शरीर बनाया हमारा कि ऐसा नहीं कि वो प्रॉब्लम सिर्फ एक ही जगह है, पूरे शरीर में, हर सेल में, हर कोशिका में है। आपको रिप्रेजेंट वहां से हो रही है। अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है तो ऐसा नहीं कि उसको हार्ट में ही प्रॉब्लम है, उसकी नसों में, किडनी में भी प्रॉब्लम है, लीवर में भी प्रॉब्लम है, लेकिन वो भगवान कहाँ से खटखटा रहे हैं? हार्ट से खटखटा रहे हैं कि भैया समझ जाओ। किडनी से खटखटा रहे हैं, यानी कि उसको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है उसको, लेकिन किडनी में प्रॉब्लम हो गई, इसका मतलब कि उसको बता रहे हैं कि भैया समझ जाओ। लीवर की प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा नहीं कि सिर्फ लीवर में ही है, पूरे शरीर में हो रहा है। आप लोग जानते हैं पीलिया होता तो पूरे शरीर में ही होता, खाली लीवर में नहीं होता। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है जो क्रॉनिक है, जैसे कि डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है और किडनी की डिसीज़ है, ये सब है, अगर आप टाइमली ध्यान नहीं देंगे उसकी जड़ को ठीक करने में, इलाज करने में नहीं, इलाज होता है कि हम उसको कंट्रोल करते हैं, लेकिन आपको अगर उसकी जड़ को ठीक करना है, कोशिका को ठीक करना है, तो उसके लिए प्रोटीन है, विटामिन है, एक अलग वीडियो में मैंने आपको बताया है, तो वो चाहिए ही चाहिए, कोई उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आपको जो बेसिक 5 तत्वों का शरीर हमारा बना हुआ है, वो 5 तत्वों से बना हुआ ही सामान चाहिए, केमिकल बेस्ड नहीं चाहिए। ये बाईपास है आपका थायराइड के हार्मोन, इमरजेंसी के लिए। अगर आपको कोई और बीमारी के साथ में निकला है, थायराइड की कमी निकल रही है, तो आपको इमरजेंसी में हेल्प करेगा। इंसुलिन डायबिटीज में आपको इमरजेंसी में हेल्प करेगा, लेकिन वो इलाज नहीं है, वो कंट्रोल करेगा शुगर का। अब आप ये चाहते हैं कि शुगर मेरा ठीक हो या कंट्रोल हो, ये चॉइस आपकी है। ये आपको सोचना है कि मुझे पूरी तरह से ठीक होना है या इलाज करना है। तो दोस्तों मैं आपको सिर्फ समझाने के मकसद से ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं आपको कोई डराने के मकसद से नहीं बना रहा हूँ। हर चीज़ का इलाज संभव है, भगवान ने सबके शरीर में ऐसी शक्तियाँ दी हैं कि वो अपना इलाज खुद कर सके, लेकिन उसके लिए हमें बिल्डिंग मटीरियल घास देना पड़ेगा। जैसे एक पौधा होता है, पौधे के बीज में ताकत है कि वो बीज से पेड़ बने, लेकिन जब बीज से वो उग जाता है तो उसको पेड़ बनने के लिए खाद, मिट्टी, पानी उसको बाहर से ही लेना पड़ता है। उसके अंदर भले ही ताकत हो कि वो बड़ा होकर के बहुत बड़ा पेड़ बनेगा, बहुत सारे फल देगा, उससे बहुत सारे बीज बनेंगे, उसके अंदर सब ताकत है, लेकिन अगर उसको बिल्डिंग मटेरियल, उसका जड़ों से उसको खनिज और पानी, हवा सब नहीं मिलेगा तो वो ग्रो नहीं करेगा दोस्तों। वैसे ही अगर कोई बड़ा पेड़ भी हो गया है तो भी उसको बने रहने के लिए, हर साल फल देने के लिए हमें खाद पानी डालना ही पड़ेगा। उसी तरह हमारा शरीर है, हम क्यों भूल जाते हैं कि ये शरीर हमारा भगवान ने दिया है, इसको भी सब चीज़ चाहिए। खेत में हम ध्यान देते हैं, गाड़ी लेते हैं उस पर ध्यान देते हैं, हम अपने शरीर पर कब ध्यान देंगे? क्या हम, अगर हमारे पास करोड़ों रुपए हैं तो क्या अच्छा होगा कि हम अपोलो मैक्स में बैठ कर अपना इलाज कराएं बिस्तर को लेट करके? मैं आपका दोस्त डॉक्टर अजय कुमार शुक्ला आपको नई इन्फॉर्मेशन हेल्थ लाइफ नेचुरल वे के प्लेटफॉर्म से देता रहूँगा, और आप और जानकारी के लिए पर्सनली मेरा नंबर ले सकते हैं, जो कि मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मुझसे बात कर सकते हैं, मुझे कमेंट भी सकते हैं कि आपको कुछ और जानकारी चाहिए, डिटेल चाहिए, पर्सनली बात कर सकते हैं। मेरी बातों को सुनने के लिए और मेरा सहयोग करने के लिए आपसे का धन्यवाद। नमस्कार।